हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। एक बार फिर हम आपके समक्ष हाजिर हैं जीके की एक सुपर डुपर वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी साइंस बुक के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कार्बनिक रसायन से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो दोस्तों देर किस बात की, आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन। दोस्तों सामान्यतः वह प्रत्येक रासायनिक यौगिक कार्बनिक अथवा जैविक यौगिक कहलाता है जिसमें कार्बन पाया जाता है। कार्बन परमाणु के आपस में जुड़कर श्रृंखला बनाने की प्रकृति के कारण प्रकृति में लाखों कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। विश्व के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से निर्मित होते हैं। दोस्तों कार्बन के अतिरिक्त अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन भी उपस्थित होता है, इसलिए अधिकांश कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन्स या उनके व्युत्पन्न होते हैं, जैसे मीथेन, एथेन, यूरिया आदि। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वे सहज ज्वलनशील नहीं होते। वे सहज ज्वलनशील नहीं होते। दोस्तों कार्बनिक यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। ये सामान्यतः जल में अघुलनशील होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन अथवा अन्य तत्व भी हो सकते हैं। दोस्तों कार्बनिक यौगिक सहजता से ज्वलनशील होते हैं। वे वायु में जलकर अधिक मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं, इसलिए कार्बनिक यौगिकों को ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों कोयले को जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अत्यधिक मात्रा में निर्मुक्त होती है। यह एक रंगहीन, गंधहीन तथा विषैली गैस है। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो दोस्तों सही क्रम है ऑप्शन ए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। दोस्तों हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों का बढ़ता अनुक्रम है मेथेन, एथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन। हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रमुख घटक होते हैं। ये ईंधन व स्नेहक के रूप में तथा प्लास्टिक, रेसे, रबर, विस्फोटक तथा औद्योगिक रसायनों के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्यूटेन। दोस्तों ब्यूटेन C4H10 एक अति ज्वलनशील रंगहीन गैस है जिसे सरलता से दबाव डालकर तरलीकृत किया जा सकता है। ब्यूटेन का वाष्प दबाव अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए इसे प्लास्टिक के छोटे दबाव पात्रों में रखना सरल होता है। उपर्युक्त कारणों से ही इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। दोस्तों इससे पहले कि हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीकार्बन्स। दोस्तों जब एक ही तत्व अनेक रूपों में पाया जाता है तो तत्व के इस गुण को अपरूपता तथा उस तत्व के विभिन्न रूपों को अपरूप कहते हैं। प्रकृति में कार्बन के मुख्यतः निम्नलिखित अपरूप पाए जाते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन अथवा बकमिंस्टर फ्लोरीन, ग्रेफीन, कार्बन नैनो ट्यूब्स, लांस, डेलाइट, क्यू कार्बन आदि। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है जबकि ग्रेफाइट सबसे मुलायम पदार्थ है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल का लिड बनाने में किया जाता है। फ्लोरीन C60 अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद जैसे प्रतीत होते हैं जिसमें कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल 2। दोस्तों सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती हैं परंतु कार्बन पर आधारित सभी संरचनाएं सजीव नहीं होती। कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जबकि विद्युत संवहन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होना आवश्यक है। इसलिए अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ ड्राई आइस कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। यह गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। शुष्क बर्फ जमे हुए खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए शीतलक के रूप में प्रयोग की जाती है। इसके अतिरिक्त शुष्क बर्फ का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में भी किया जाता है। इसका तापमान सामान्य बर्फ के तापमान से कम होता है।
हमारा अगला प्रश्न है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए हाइड्रोकार्बन। दोस्तों केवल हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बनों के सबसे प्रमुख प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त तथा असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं, जिनमें कार्बन परमाणु एकल आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो रूपों में होते हैं, एल्कीन जिनमें कार्बन परमाणु द्विआबंध द्वारा जुड़े होते हैं, तथा दूसरा है एल्काइन जिनमें कार्बन परमाणु तिर आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? सही होगा ऑप्शन सी ग्रेफीन। दोस्तों ग्रेफीन कार्बन का एक अपरूप है। इसमें जालीदार खटकोड़ी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान में जुड़े हुए कार्बन परमाणु की एकल परत पाई जाती है। ग्रेफीन कार्बन के अन्य अपरूपों हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, फ्लोरीन्स आदि का आधारभूत तत्व है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों के समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। दोस्तों जीव विज्ञानी जीवन के लिए जिन 6 पदार्थों को आवश्यक मानते हैं वह हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। जीवन से जुड़े सभी आधारभूत रसायन, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन इत्यादि इन्हीं मूल तत्वों से बने होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। दोस्तों भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3NCO गैस के रिसाव 2-3 दिसंबर 1984 के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। यह अत्यंत जहरीली गैस है जो कार्बामेट कीटनाशक के उत्पादन की प्रक्रिया में निर्मित होती है। तो दोस्तों ये थे कार्बनिक रसायन से संबंधित NCERT साइंस बुक के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।